हाय एवरीवन। सो आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं जो गिटहब एक्शन और पाइथन ऑटोमेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक कुबरनेटिस क्लस्टर में हमारा जो पॉड चल रहा है उसको हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। ओके। तो ये जो एजेंडा है, हम लोग कैसे करेंगे एक ऑटोमेशन, जो हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर में जितने सारे पॉड चल रहा है, ओके, उनका इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। ओके। सो कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो हमारा एक सीआई पार्ट में मैंने यहाँ पे गिटहब एक्शन यूज किया हुआ है। जो गिटहब एक्शन क्या करेगा, हमारा जो स्क्रिप्ट को चलाने के लिए यूज करेगा। ओके। तो ये इसकी गिटहब एक्शन में हम स्क्रिप्ट चलाएंगे। ओके। जो हमारा एक सेल्फ होस्टेड रनर होगा, और उस रनर के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पाइथन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को चलाएंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, हमारा ये स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जाएंगे। ओके। और उसमें जाने के बाद हमारा जितने सारे नेम स्पेस होगा, ओके, और जितने सारे पॉड चल रहा है, ओके, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके। उनका कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा एक एनएफएस सर्वर होगा। ओके। तो इस एनएफएस सर्वर में हम क्या करेंगे, उस डाटा को क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड कर देंगे। ओके। और ये जो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे हमारा एनएफएस सर्वर में रहेगा। ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक डैशबोर्ड नेमस्पेस बनाएंगे, और डैशबोर्ड नेमस्पेस के अंदर हम एक पॉड चलाएंगे। जो पॉड हमारा क्या करेगा, इस डाटा को फेच करेगा। एनएफएस सर्वर में जो डाटा आएगा, हमारा जो कलेक्टेड डाटा थ्रू दी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में आएगा, उस डाटा को कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एक डैशबोर्ड एचटीएमएल फाइल में एक डैशबोर्ड बनाएंगे। जो डैशबोर्ड में हमारा एक यूजर, ओके, इस यूआरएल के साथ और जो भी यूआरएल के साथ आप क्या करेंगे, इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, उसको भी शेड्यूल कर सकते हैं। और जब हम एक सीआई चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट को चलाएगा। उसके बाद ये कुबरनेटिस क्लस्टर पे हमारा क्या करेगा, उस पावर डिटेल्स को फेच करेगा। फेच करने के बाद सिमिलरली हमारा एनएफएस सर्वर में रहेगा। उस एनएफएस सर्वर से हम क्या करेंगे, डाटा को फेच करेंगे थ्रू द पॉड, एक पॉड के थ्रू। और उस पॉड के डाटा को हम क्या करेंगे, इस एनएफएस सर्वर जो भी हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर का पॉड इंफॉर्मेशन है, हम इस डैशबोर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो चलते हैं हम क्या, हमारा जो प्रैक्टिकल सेक्शन के तरफ, हम कैसे हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखेंगे पाइथन के थ्रू, और कैसे हम लोग गिटहब एक्शन के थ्रू सीआई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और एनएफएस सर्वर में कैसे माउंट करेंगे, और ये पॉड कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो उसके थ्रू हम लोग एंड टू एंड हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल सेक्शन पे देखेंगे। ओके। तो ये हमारा गिटहब का रिपोजिटरी है। ओके। और गिटहब रिपोजिटरी में हमारा स्क्रिप्ट फाइल पे है। ओके। जो हमारा पॉड स्टाटस फाइनल है। ओके। और हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा, हम लोग क्या करेंगे, हमारा वर्कफ्लो के थ्रू होगा, राइट। तो वर्कफ्लो करने के लिए हमारा भी स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी है, जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हमारा स्क्रिप्ट फाइल को। ओके। तो मैं चलता हूँ मेरे स्टूडियो कोड पे, और मैं हम लोग को दिखाई देता हूँ कि हम लोग कैसे हमारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमारा ये ऑटोमेशन करने के लिए। तो ये मेरा पाइथन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। ओके। जो हमारा कुबरनेटिस के पॉड को इंफॉर्मेशन को फेच करेगा। ओके। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइब्रेरी यूज किया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंपोर्ट सीएसवी। ओके। उसके बाद यहाँ पे पांडाज। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुबरनेटिस लाइब्रेरी यूज किया हुआ है, जो हमारा क्या करेगा, क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट करेगा। किसके किसके फाइल, किस फाइल के थ्रू, कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू। जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल है कुबरनेटिस का क्यूब कॉन्फ़िग फाइल, राइट। तो वो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल आप जिस सर्वर पे आप चलाना चाहते हो ये स्क्रिप्ट को, वहां पे आपका डिफॉल्ट क्यूब कॉन्फ़िग फाइल वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ओके। तो हम लोग को कुबरनेटिस क्लस्टर का क्यूब कॉन्फ़िग फाइल चाहिए ये स्क्रिप्ट को चलाने के लिए। ओके। उसके बाद ये क्या करेगा, एपीआई कॉल के थ्रू, कुबरनेटिस एपीआई क्लाइंट जो हमारा लाइब्रेरी है, इसके थ्रू ये रेस्ट एपीआई के थ्रू कॉल करेगा, और एपीआई के थ्रू एग्जीक्यूशन करेगा हमारा जो स्क्रिप्ट को। ओके। उसके बाद ये जो मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज किया हुआ है मैंने, हमारा जो
चार्ट यूज करने के लिए, चार्ट डिस्प्ले करने के लिए मैंने बताया था ना आप लोग को कि हम लोग जो भी पॉड रिस्टार्ट हुआ है, रिस्टार्ट काउंट करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी का यूज करेंगे, हमारा जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम लोग को दिखाएगा। ओके, कितने बार हमारा बार के थ्रू, ओके, कितने बार हमारा पॉड का नेम दिखाएगा और कितने टाइम रिस्टार्ट हुआ है। ओके, तो अगर हम इस ब्लॉक को डिफाइन फंक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज किया हुआ है गेट पॉड स्टाटस, मतलब हमारा जो पॉड का स्टाटस होता है, राइट, मल्टीपुल होता है, मतलब हमारा कुछ टाइप पे हमारा क्रिएटर कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट होता है, पॉड इनिशियलाइज स्टेट होता है, राइट, और कभी कभी हमारा वेटिंग स्टेट होता है, राइट, पेंडिंग स्टेट होता है, ये मल्टीपुल स्टेट होता है। ओके, जो पॉड का हमारा स्टाटस है, तो उसको हम लोग क्या किया हुआ है, हमारा मल्टीपल सिनेरियो पे हम लोग उसका स्टाटस, जब जब अगर हमारा पॉड का स्टाटस, ओके, इनिशियलाइज स्टेट में है, पॉड इनिशियलाइज स्टेट, तो उस टाइम पे हम लोग स्टाटस क्या मिलेगा। ओके, अगर कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट है, ओके, तो कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट होगा, अदरवाइज हम लोग को वेटिंग स्टेट भी दिखाएगा। ओके, तो टर्मिनेट है तो टर्मिनेट दिखाएगा, और अगर रनिंग है तो रनिंग भी डिस्प्ले करेगा, अगर हमारा कंटेनर रेडी स्टेट है। ओके, तो उसके बाद में हमारा जो स्टाटस, पॉड का स्टाटस फेच करने के लिए मैं ये ब्लॉक को यूज किया हुआ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉड इन्फो फेच करने के लिए। ओके, और ये पॉड का इंफॉर्मेशन कैसे फेच करेगा, हमारा क्यूब कॉन्फिग फाइल के थ्रू। ओके, जो क्यूब कॉन्फिग फाइल आपकी जो डायरेक्टरी होगा, ओके, जो आपकी होम डायरेक्टरी होगा, ओके, उस होम डायरेक्टरी के डॉट क्यूब, ओके, और कॉन्फिग फाइल उसके अंदर होना चाहिए। ओके, डॉट क्यूब का नाम डायरेक्टरी होगा, डॉट क्यूब डायरेक्टरी के अंदर एक कॉन्फिग फाइल होगा, जो डिफॉल्ट होता है उसको उसके थ्रू वो रीड करेगा। ओके, नहीं तो आप आपका क्यूब कॉन्फिग फाइल का नेम भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, पाथ भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्यूब कॉन्फिग फाइल को ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, हमारा एपीआई कॉल कर रहा है। ओके, और एपीआई कॉल करने के बाद हमारा क्या करता है, यहाँ पे एज ए लिस्ट पॉड का डाटा कलेक्ट करता है। ओके, तो उसके बाद ये पॉड का डाटा जब कलेक्ट करता है, उसके बाद ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ पॉड का नेम स्पेस कलेक्ट करना चाहता है। ओके, तो उसके अंदर जो भी पॉड होगा और जितने सारे नेम स्पेस होगा, ओके, ऑल नेम स्पेस पे ये क्या करेगा, पॉड को लिस्ट करना चाहता है। लिस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर जितने सारे आइटम्स है, ओके, मतलब हमारा पॉड का नेम क्या है, नेम स्पेस कौन सा है, उसका स्टाटस क्या है, और किस नोड पे ये चल रहा है, ओके, उसका डिटेल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फेच कर रहे हैं। ओके, तो ये जो सेशन है हम लोग का पॉड का डिटेल्स यहाँ पे फेच करने के लिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉड के अंदर हमारा कंटेनर चलता है, राइट, तो कंटेनर का फिर तो स्टाटस होता है, राइट, पर का अगर आप अगर पॉड को डिस्क्राइब करोगे, पॉड को डिस्क्राइब करने के बाद पॉड का डिटेल्स आता है पहले, उसके बाद आता है कंटेनर, राइट, तो कंटेनर का डिटेल्स हम लोग क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो कैसे फेच करेंगे, अगर पॉड उसके अंदर उसका स्टाटस है और उसके अंदर कंटेनर स्टाटस। ओके, तो कंटेनर स्टाटस के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कंटेनर का नेम क्या है, रिस्टार्ट काउंट, ये कंटेनर कितने टाइम रिस्टार्ट हुआ है। ओके, और उसके बाद ये कंटेनर रेडी है या नहीं, उसका स्टाटस भी चेक करेंगे, और स्टेट क्या है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रिसोर्स कलेक्ट करेंगे। रिसोर्स मतलब हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स और रिक्वेस्ट, कितना सीपीयू चाहिए और कितना मेमोरी चाहिए, उसको हम लोग हमारा जो कंटेनर के लिए हम डिफाइन करते हैं रिसोर्स एंड लिमिट्स, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें ये जो इंपोर्ट का इंफॉर्मेशन है उस फाइल में भी हम लोग क्या करेंगे, उसका रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट, ओके, उसका डिटेल्स हम लोग रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट का हम लोग क्या करेंगे, उसको फेच करेंगे, मतलब उसका लिमिट क्या है और रिक्वेस्ट कितना है उसको भी हम लोग फेच करेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सीपीयू लिमिट, मेमोरी लिमिट, ओके, सीपीयू रिक्वेस्ट, मेमोरी रिक्वेस्ट। ओके, तो उसका डाटा हम लोग क्या करेंगे, इसके फेच करेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या यहाँ पे फेच करेंगे, माउंट पॉइंट, हमारा पॉड जो होता है ना, ये किस वॉल्यूम के साथ माउंट हुआ है। ओके, और उसका पाथ कौन सा है। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक के थ्रू हम लोग फेच कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद हमारा क्या होता है ना, डॉक कंटेनर हमारा एक इमेज के थ्रू चलता है, राइट। तो इमेज के थ्रू जब हम चलता है, उस इमेज का नेम क्या है, और हमारा जो टैग वर्जन है, ओके, टैग वर्जन मतलब किस वर्जन का पॉड चल रहा है, ओके। तो किस वर्जन का मतलब ये कौन सी वर्जन का इमेज पूल किया हुआ है, और उस कंटेनर के अंदर ये किस वर्जन का चल रहा है, ओके। तो जैसे लेके हम लोग क्या करते हैं, टैगिंग करते हैं, मतलब नेमिंग देते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारा मान लीजिए कि हमारा पॉड है, हमारा जो कंटेनर चल रहा है लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है, बट हम लोग क्या करेंगे उसके बाद वो पैचिंग करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा, बट उसको हम मालूम नहीं पड़ेगा कि हम लोग किस वर्जन रोल आउट नहीं कर सकते, ओके। तो जैसे लोग हम लोग क्या करते हैं, अ, उसको कंटेनर को इमेज को हम लोग टैग को फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस कंटेनर का इमेज तो हम लोग फेच कर रहे हैं, उसके बाद हम उसका इमेज का टैग भी उसको हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पीवीसी को फेच करेंगे। ये हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कंटेनर को पॉड को उसको हम लोग क्या करेंगे, परसिस्टेंट करने के लिए, मतलब जो भी डाटा है उसको लॉस्ट नहीं करेंगे। मतलब हमारा अगर पॉड चल रहा है उसके अंदर कुछ डाटा है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेव करना चाहेंगे, राइट। अगर पॉड रिस्टार्ट हो जाता है वो डाटा लॉस्ट कर लेता है, ओके। तो वो लॉस्ट नहीं होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे के पीवीसी ऐड करते हैं, ओके, पीवीसी, जो परसिस्टेंट वॉल्यूम एंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पॉड चल रहा है उसके साथ किस पीवी और पीवीसी ऐड हुआ है, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पीवीसी को फेच करने के लिए ट्राई किया हुआ है। जो हमारा क्या होगा, जो भी क्लस्टर के अंदर जो भी पीवीसी ऐड हुआ है जिस कंटेनर के साथ, ओके, और जिस पॉड के साथ, वो डिटेल्स भी हम लोग को मिलना चाहिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक के थ्रू हम क्या करेंगे, कॉन्फिग मैप का नेम क्या है, ओके, और किस पॉड के साथ अटैच हुआ, ओके। तो उस कॉन्फिग मैप को भी हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉड का इवेंट। पॉड का इवेंट क्या होता है, इवेंट मतलब हमारा जो पॉड जब क्रिएट होता है, ओके, उसके अंदर जो जो स्टेप्स होता है, ओके, शेड्यूलर शेड्यूलिंग करता है, राइट। और आप किस नोड पे चल रहा है, किस इमेज को पुल कर रहा है, जो भी स्टेप्स है वो हमारा इवेंट के अंदर आता है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्टली हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारा डैशबोर्ड पे, ओके। और एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया था, और जो हमारा लॉग्स, पॉड का जो लॉग्स है उसको भी फेच करने के लिए, बट क्या होता है जो डैशबोर्ड में बहुत सारा ब्लॉक हो जाता है, ओके, बहुत सारा डाटा हो जाता है लॉग्स में। तो हम उसको एक डिफरेंट पार्ट में ऐड कर देंगे, डिफरेंट फाइल में, जिसके थ्रू अगर हम लोग चाहेंगे कि हमारा हमको लॉग्स चाहिए स्पेसिफिक पॉड के लिए, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं इस स्क्रिप्ट के लिए मैं उसको कमेंटर किया हुआ है, ओके। ओके, तो ये जो डाटा है, मैं जितने सारे यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया हुआ है, कंटेनर का, पॉड का, ओके, वो क्या करेगा, उसको आने के बाद जो भी डाटा कलेक्ट करेगा लिस्ट के थ्रू, तो वो डाटा को क्या करेगा, इस डी लिस्ट ऑफ डाटा को क्या करेगा, हमारा एक अपेंड कर देगा, ओके। तो अपेंड करने के बाद हमारा ये हमारा जो जो हमारा डैशबोर्ड होगा ना, तो उसमें ये सारी चीजें हम लोग को दिखना मिलेगा, जैसे कि पॉड नेम, नेम स्पेस, स्टाटस, नोड नेम, स्टार्ट डेट, कंटेनर नेम, रिस्टार्ट काउंट, रेडी, इमेज नेम, इमेज टैग, सीपीयू लिमिट, मेमोरी लिमिट, रिक्वेस्ट, मेमोरी रिक्वेस्ट, माउंट पाथ, ओके। उसके बाद पीवीसी नेम, ओके, कॉन्फिग मैप नेम, स्टेट और इवेंट, ये सारा लॉग को मैंने कमेंट कर दिया, ओके। तो ये सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर से, ओके। और ये अपेंड हो जाएगा हमारा डाटा। अगर ये फेच डाटा नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डाटा को भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डाटा हमारा कलेक्ट होगा पॉड डाटा, ओके, वो पॉड डाटा आके हमारा एक सीएसवी फाइल, ओके, उस सीएसवी पॉड इन्फो सीएसवी फाइल में हमारा क्या करेगा, ऐड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ओके। तो वहां पे हमारा डाटा जो पॉड इन्फो सीएसवी में सेव हो जाएगा, ओके। और जो सेव होगा, ओके, तो एक सीएसवी फाइल का एक हेडिंग होता है कि नहीं, राइट।
तो उस हेडिंग के अंडर हमारा डाटा सेव हो जाएगा, राइट। तो उस हेडिंग का नाम क्या होगा, सिमिलरली पॉड का नेम होगा, नेम स्पेस होगा, स्टाटस होगा, पॉड नेम, नोड नेम होगा, राइट। तो ये सारे चीज एक इसका हेडिंग ये होगा, और उसके अंदर ये जो डाटा है, ओके, उसको आके अपेंड कर देगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, और लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट करते रहेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी सीएसवी फाइल है, ये जो हमारा पॉड इन्फो डॉट सीएसवी फाइल है, हम क्या करेंगे, उसको आज एचटीएमएल फाइल कन्वर्ट कर देंगे, ओके। जो हमारा एचटीएमएल फाइल है, हम लोग डैशबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सीएसवी टू एचटीएमएल। तो हमारा जो पॉड इन्फो सीएसवी है, उस उस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, हमारा पॉड इन्फो डॉट एच टी एम एल फाइल पे कन्वर्ट कर देंगे, ओके। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या, कैसे कन्वर्ट होगा, ये पीडी जो हमारा पांडा है वो उसको रीड करेगा, उसके बाद हमारा क्या करेगा, हमारा एच टी एम एल फाइल पे कन्वर्ट कर देगा। और ये जो डिफाइन है फंक्शन है, ये हम क्या करें, डीएफ फिल ना, दैट मीन्स अगर हमारा कोई पांडा का एक रूल होता है, अगर कुछ भी डाटा ब्लैंक है, ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, आज ए प्रिंट कर देता है नान, ओके। तो हम उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कुछ कुछ भी डाटा नहीं मिल रहा है, तो उस टेबल के डाटा को हम क्या करते हैं, ब्लैंक रखते हैं, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल हमारा एचटीएमएल फाइल के लिए हम लोग यहाँ पे सीएसएस का डिजाइन किया हुआ है, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सीएसएस का फाइल है, हमारा जो भी एचटीएमएल फाइल का डिजाइन होगा, इस कलर बैकग्राउंड रहेगा, और उसका विड्थ यह रहेगा, टेक्स्ट कलर ये रहेगा, ये सब कुछ सीएसएस में डिजाइन हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये एचटीएमएल फाइल होगा, और उसका हेडिंग ये रहेगा, टाइटल ये रहेगा, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि माई चार्ट, मतलब मैंने बताया था कि हमारा जितने सारे पॉड रिस्टार्ट हुआ है, उसको लेकर हम चार्ट बनाएंगे, राइट। और जिसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ओके। तो ये सारे स्क्रिप्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पाएंगे कि हमारा एक्चुअली ये ऑटोमेशन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ओके। तो हम चलते हैं हमारा जो गिटहब के रिपो के तरफ, और हम लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेशन रन करते हैं, ओके। तो पहले हम ऑटोमेशन रन करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉड है, राइट, तो उस पॉड को हम लोग क्या करेंगे, डैशबोर्ड पॉड को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ओके। तो उस पॉड को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरा कुबरनेटिस क्लस्टर है, ओके, क्यूबसीटीएल गेट नोड्स। तो यहाँ पे मेरा नोड 5 वर्कर नोड और ऐसे 1 मास्टर नोड। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक डैशबोर्ड डॉट पॉड एम फाइल है, ओके। ये एक सिंपल सा nginx पॉड है, ओके। तो अगर हम लोग देखेंगे कि उस फाइल में, ओके, तो ये मेरा डिप्लॉयमेंट फाइल है, और मैं इस फाइल को जो nginx का माउंट किया हुआ है इस फाइल पाथ के साथ, और ये हमारा सर्विस फाइल है। और मैं यहाँ पे एज ए परसिस्टेंट वॉल्यूम, मैंने बताया था कि एनएफएस सर्वर का, राइट। तो परसिस्टेंट वॉल्यूम के इस पाथ को साथ माउंट किया हुआ है, ओके, जो हमारा एनएफएस सर्वर है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट करते हैं, और डिप्लॉयमेंट करने के बाद हम लोग देखते हैं, और हम उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक क्यूब सीटीएल गेट एनएस, तो हम लोग क्या करेंगे कि नेम स्पेस क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड नेम स्पेस पे, ओके। क्यूब सीटीएल क्रिएट नेम स्पेस और डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड नाम का एक नेम स्पेस हमारा क्रिएट हो चुका है,
तो अगर आप देखोगे कि हम 5 सेकेंड्स अंदर हमारा ये डैशबोर्ड बन चुका है। तो ये डैशबोर्ड बनने के बाद ओके, हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर डिप्लॉयमेंट करेंगे। किसको? हमारा जो डैशबोर्ड पॉड है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूब सीटीएल अप्लाई -f डैशबोर्ड डॉट पॉड एमएल -n डैशबोर्ड। ओके, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो डैशबोर्ड पॉड है हम उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर दिया हुआ है। ओके, तो अभी हमारा क्या करेंगे, ये जो पॉड है ओके, एक nginx पॉड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं कि kubectl get pod -n डैशबोर्ड। ओके, तो ये जो पॉड है हमारा रनिंग है। ओके, तो अगर हम देखेंगे उसका सर्विस, तो ये सर्विस जो है हमारा डैशबोर्ड nginx सर्विस है। तो ये हमारा एक नोड पोर्ट है, और हम लोग चलते हैं, हम एक्सेस करने के लिए देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये मेरा 10.0.10 एंड मेरा नोड पोर्ट नंबर। ओके, तो अगर देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पोर्ट है ओके, ये हमारा 403 एरर दिखा रहा है, मतलब हमारा कुछ भी डाटा वहां पे नहीं है। ओके, तो मतलब ये इसके अंदर ये जो वॉल्यूम माउंट हुआ है उसमें कुछ भी डाटा नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक हमारा पाइथन स्क्रिप्ट चलाएंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डैशबोर्ड है हम इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओके, तो चलते हैं हमारा गिटहब रिपो के तरफ। तो गिटहब रिपो में मैंने बताया था कि हम गिटहब एक्शन के थ्रू करेंगे। ओके, और ये जो एक्शन के थ्रू करेंगे, हम अगर चलेंगे तो हमारा जो रनर है, सेल्फ होस्टेड रनर, तो रनर हमारा जो है हम उसके अंदर हमारा अभी अपन रनिंग है। ओके, जो जो हम लोग यहाँ पे आइडल स्टेट पे है, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि हम आइडल स्टेट पे है तो आपका रनर अपन रनिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रनर भी ओके है, तो हम चलते हैं एक्शन के तरफ। ओके, और हमारा जो स्क्रिप्ट फाइल है वो भी हमारा अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट फाइल, और ये हमारा ओके, ये हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है जो हमने अभी डिस्क्राइब किया। ओके, तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पे ट्रिगर करते हैं। ओके, तो मैं सीआई में चला गया, और यहाँ पे रन वर्कफ्लो। ओके, तो रन वर्कफ्लो में ब्रांच हमारा मेन है, राइट। अभी हम लोग मेन ब्रांच पे है, और उसके बाद रन वर्कफ्लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सीआई बिल्ड हो रहा है। ओके, तो ये बिल्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो कि अब जॉब स्टार्ट हो चुका है। ओके, रन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। ओके, ये सारे हो चुका है। अगर आप देखोगे ये क्या किया है, हमारा जो पाइथन का सोर्स किया हुआ है, और ये हमारा स्क्रिप्ट को चलाया है, और ये जो फाइल है डॉट एच टी एम एल एंड डॉट सी एस वी फाइल जो भी जनरेट हुआ है वो किस में स्टोर कर रहा है, हमारा एनएफएस नोड पे स्टोर कर रहा है। किस डायरेक्टरी में? इस लॉग के डायरेक्टरी में। ओके, तो चलते हैं, हमारा बिल्ड तो सक्सेस हो चुका है। अगर आप देखोगे ये बिल्ड सक्सेस हो चुका है, रन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। ओके, ये सारे हम लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अगर आप देखोगे ये जो हमारा फाइल है, राइट, ये हमारा एनएफएस सर्वर है, राइट। तो एनएफएस सर्वर में मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ। अगर आप देखोगे मैं अभी उसी लॉग के डायरेक्टरी में हूँ। अगर आप यहाँ पे एलएस करोगे, यहाँ पे दो फाइल आपको मिलेगा अभी अभी। ओके, तो इसमें क्या होगा,
एक pod info डॉट csv एंड pod info डॉट html। ओके, तो अगर आप देखोगे कि हमारा pod यहाँ पे चल रहा है, राइट, और ये हमारा डैशबोर्ड है, राइट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब स्लैश करेंगे और हम लोग क्या करेंगे pod info डॉट html इंटर करेंगे। करने के बाद आप देखोगे आपका पोड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। मतलब मेरा जो पोड है, ओके, मेरा जो डाटा है कलेक्ट हुआ है वो आके हमारा एनएफएस सर्वर में रुक गया, और उस सर्वर से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस डाटा को फेच कर रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया था हम लोग क्या क्या डाटा फेच कर रहे हैं यहाँ पे। पॉड का नेम स्टार्ट, उसके बाद नेम स्पेस है, कौन से नेम स्पेस पे चल रहा है, और स्टाटस क्या है, रनिंग है, और कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट है, वेटिंग है, जो भी है। ओके, और उसके बाद हम लोग नोड का नेम, किस नोड पे चल रहा है, एंड स्टार्ट टाइम, किस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कंटेनर का नेम, रिस्टार्ट काउंट, ये कितने बार रिस्टार्ट हो चुका है, ये अगर पॉड है तो ये कितने बार रिस्टार्ट हुआ। ओके, उसके बाद उसका स्टाटस क्या है, रेडी, या रेडी अगर है उसको ट्रू करेंगे, और अगर रेडी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद पॉड इमेज, ये किस इमेज, मतलब हमारा जो कंटेनर है उसका इमेज का नाम, ओके, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये फेच कर रहा है कि टैग, कौन सी टैग का वर्जन है अभी ये पॉड चल रहा है। ओके, उसके बाद अगर देखोगे कि सीपीयू मेमोरी एंड सीपीयू रिक्वेस्ट एंड मेमोरी रिक्वेस्ट, अगर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर कुछ पॉड में है। ओके, अगर आप देखोगे सीपीयू एंड मेमोरी एंड सीपीयू एंड मेमोरी का रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। ओके, उसके बाद अगर देखेंगे कि वॉल्यूम माउंट्स, किस वॉल्यूम को माउंट हुआ है, किस वॉल्यूम के पास, तो यहाँ पे अगर देखोगे ये जितने सारे वॉल्यूम्स है ये माउंट हुआ है। ओके, इस किस किस पाथ के साथ, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, उसके बाद पीवीसी, ओके, पीवीसी ने, तो मैंने बताया था कि हम लोग अभी हमारा डैशबोर्ड के लिए हम लोग पीवीसी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे कि डैशबोर्ड पीवी क्लिप। ओके, अगर सिमिलरली आप देखना चाहते हो मल्टीपल पीवीसी हम लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, जेकिंस पीवी क्लिप। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को सब कुछ डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एक ही डैशबोर्ड पे। तो उसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्फ़िग मैप, ओके, किस कॉन्फ़िग मैप पे आप अटैच हुआ है आपकी पॉड के साथ, तो यहाँ पे भी आप लोग कॉन्फ़िग मैप को भी नेम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उसके बाद स्टेट, ये क्या स्टेट है, ओके, कब स्टार्ट हुआ था, कब रनिंग हुआ था। ओके, और उसके बाद क्या अभी स्टाटस है, वो सब कुछ अभी यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या, मैंने बताया था कि इवेंट्स, ओके, जो भी हमारा पॉड का है उसका इवेंट्स ये कलेक्ट करके दिखाएगा। तो अगर देखेंगे कि ये इवेंट्स है जो रनिंग स्टेट है उसको नॉन आता है। ओके, अगर कुछ पॉड में डिफॉल्ट है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ओके, तो अगर देखेंगे ये रिसेंटली पॉड का इवेंट्स है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नोड अवेलेबल हो गया है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, शेड्यूलिंग कर रहा है। ओके, पुलिंग इमेज कर रहा है इंजन इसका, और सक्सेसफुली असाइन हो चुका है हमारा वर्कर नोड 4 पे। ओके, और उसके बाद ये कंटेनर क्रिएटिंग हो चुका है और स्टार्टेड हो चुका है। तो ये हमारा इवेंट्स है। ओके, तो ये ऐसे ही इवेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जितने सारे चीज है, ओके, उस डिटेल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग फेच कर रहे हैं हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर से। ओके, जो एक हम लोग उसको अपडेट करके रख सकते हैं। ओके, और उसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पाई चार्ट बनाएंगे, राइट, तो जिसके थ्रू हम लोग रिस्टार्ट काउंट कलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पॉड कितने बार रिस्टार्ट हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया था, तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये नेम स्पेस वाइज है। ओके, और उसके बाद अगर आप होवर करोगे तो अब उसके ऊपर माउस चलाओगे, पॉइंटर चलाओगे, तो ये बताएगा ये आपका कौन सी नेम स्पेस है। ओके, और ये पॉड का नेम क्या है। ओके, ये कितने बार रिस्टार्ट हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि किस नेम स्पेस पे और कितने टाइम रिस्टार्ट हुआ है। ओके,
तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग इसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका क्लस्टर का स्टाटस क्या है, पॉड का स्टाटस क्या है, जो आप लोग हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो आप रियल टाइम में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो आपकी डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो उसके लिए मल्टीपल सिनारियो भी है। ओके, तो हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, एक हमारा ये डाटा जो सीएसवी डाटा है उसको कलेक्ट करके हम लोग किसी डीबी में भी स्टोर कर सकते हैं, और उस डीबी के को भी हम लोग एक डैशबोर्ड बना के एक यूआई के थ्रू प्रॉपरली हम लोग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है ये आप लोगों को हेल्प करेगा। तो अगर कुछ क्वेरी है तो आप लोग मुझे पिंग कीजिए, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई करूंगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। तो आगे जाके हम लोग और कुछ ऑटोमेशन करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू। और अगर कुछ चाहिए कि कुछ आर्किटेक्चर लेवल पे आपको कुछ क्वेरी है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और उस सिनेरियो के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन करने के लिए मैं ट्राई करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।